हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारन। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा डी, भाग 9। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 के, भाग 9 के। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश या निर्देश देता है? तो इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा बी, पंचायतों का कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायत राज प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा बी, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज का प्रधान लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है? आंसर होगा डी, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 10, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 11, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, पंचायती राज प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वां। क्वेश्चन नंबर 14, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका आंसर होगा सी, 11वीं। क्वेश्चन नंबर 15, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 29। क्वेश्चन नंबर 16, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, 1/3। क्वेश्चन नंबर 17, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, महिला वर्ग। क्वेश्चन नंबर 18, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। आपको पता है कि इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फर्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो इसका आंसर होगा ए, ग्राम सभा व पंचायत। क्वेश्चन नंबर 2,
पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज की आधारशिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है, तो इसका आंसर होगा डी, खंड विकास पदाधिकारी। 5, जिला परिषद का प्रमुख कार्य है, तो इसका आंसर होगा ए, समन्वय व पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है, तो इसका आंसर होगा ए, राजनीतिक चेतना का विकास। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज की प्रधान समस्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दलगत राजनीति। क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा डी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 10, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति है एक, तो इसका आंसर होगा ए, प्रशासनिक प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य, इसमें तीनों आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है, तो फर्स्ट है ग्राम सभा, सेकंड पंचायत समिति और थर्ड है जिला परिषद, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3, यानी कि इसी क्रम में है ये। फर्स्ट है आपकी ग्राम सभा, सेकंड है पंचायत समिति और थर्ड है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज विषय है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 14, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थानीय मेलों का कर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी, 73वां। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचायत सेवक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तहसील स्तर। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 21। क्वेश्चन नंबर 20, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माध्यमिक शिक्षा।